राजस्थान के चर्चित संजीवनी क्रेडिट कॉर्पोरेटिव घोटाला और इस घोटाले को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक बार फिर आमने सामने हैं। इस बार मामला है गहलोत की ओर से शेखावत के खिलाफ दिए बयान और उससे जुड़े मानहानि केस को लेकर। 2023 में मुख्यमंत्री रहते अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया था कि इस घोटाले में गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ उनकी मां, पत्नी और पिता तक शामिल थे। गहलोत ने एसओजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि पेज नंबर 7 पर शेखावत और उनके परिवार की भूमिका दर्ज है। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने दिल्ली में गहलोत के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था। अब जब गहलोत ने इस केस को वापस लेने की बात कही तो शेखावत ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया। उनका कहना है कि गहलोत ने उनकी दिवंगत मां का सार्वजनिक रूप से अपमान किया है, जिसे वह कभी माफ नहीं कर सकते। सर, से जुड़े थे वो मेरे खिलाफ उन्होंने केस कर रखा है। सर, ज्योतिरादित्य पटेल ने कहा डीपीएम ने केस कर रखा है। मैं तो उम्मीद कर रहा था अब ये समझ गए होंगे कि मेरी भावना क्या थी उस वक्त, तो डीपीएम ने केस मेरे खिलाफ कर रखा, वो वापस ले लेंगे। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ उनसे, और वो उल्टा नया इशू खड़ा कर रहे हैं। से विफल रहे, वो उसको बहुत आसानी से एक राजनीतिक स्टेटमेंट सोच करके भुला सकते हैं। मेरे लिए पेनफुल वो स्टेटमेंट इसीलिए था, इसी सर्किट हाउस के बाहर खड़े होकर के उन्होंने मेरी दिवंगत मां के लिए टिप्पणी की थी, जो कभी वापस आकर के इस जीवन में, इस दुनिया में आकर के वापस अपने आप का स्पष्टीकरण नहीं दे पाएगी। मेरी मां के प्रति जो उन्होंने अपराध किया उसके लिए वो क्षमा करना चाहते हैं, और वो भी मीडिया के थ्रू मुझे संदेश भेज करके। मुझे लगता है कि इससे ओछी सोच और मानसिकता नहीं हो सकती। और अब बयानबाजी के बीच संजीवनी घोटाले पर अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। गहलोत का कहना है कि शेखावत से माफी मांग कौन रहा है। तो मैंने ट्वीट किया, उसमें सब बातें मैंने लिखी है, आप देख लीजिए। और मेरी फिर मैं कहना चाहूँगा, सवाल ये नहीं है कि माफ़ी दे नहीं दे, माफ़ी मांग कौन रहा है। मैंने तो कहा उनको चाहिए, जब सच्चाई इनको मालूम पड़ गई कि जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था, जो डॉक्यूमेंट हमारे वक्त में हाई कोर्ट में पेश हुआ है एसओजी का, उसके अंदर इनके नाम थे, इनके परिवार वालों के नाम थे, इनका खुद का नाम था। आपको बता दें कि एसओजी की रिपोर्ट में भी शेखावत, उनकी पत्नी, मां, पिता समेत 68 लोगों को आरोपी माना गया था। मामला अब अदालत में लंबित है और दिसंबर 2023 में हाईकोर्ट ने गहलोत से जवाब तलब किया था। जनवरी 2024 में सुनवाई हुई, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। राजनीति और कानूनी लड़ाई दोनों साथ साथ जारी है और संजीवनी घोटाला अब सिर्फ एक घोटाले की कहानी नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक टकराव की मिसाल बनता जा रहा है। अब मामले में देखना होगा कि किसकी तरफ से कितना बड़ा बयान आता है और कौन पहले पलटवार करता है। मामले में आगे अपडेट्स के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय।